नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर और आप सभी को स्वागत करता हूं द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे झारखंड की कला एवं संस्कृति। झारखंड की कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे, जिसमें से मेरा मुख्य टॉपिक इसमें रहेगा झारखंड की जनजातियाँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में टोटल 32 जनजाति है, जिसको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूरा 3200 जनजाति के बारे में हम लोग सिक्वेंसली वीडियो बनाएंगे। तो आज का जो वीडियो मेरा रहेगा वो सामान्य परिचय प्लस संथाल जनजाति के बारे में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य परिचय में हम लोग जानते हैं झारखंड की जनजातियाँ के बारे में। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियाँ में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। तो आप सभी इसके बारे में जानते होंगे कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनजाति निवास करते हैं वो है संथाली लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड ऑप्शन में आपका क्या है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। जो दूसरी सबसे जनसंख्या में सबसे ज़्यादा दूसरी जो कौन सी जनजाति है वो है आपका उरांव जनजाति। मुंडा संथाल के बाद है उरांव, उसके बाद तीसरी में आ जाएगा आपका मुंडा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है। अभी हम आपको बताएं वो है मुंडा जनजाति की। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अनुसूचित किया जाता है। तो ये हमारा संविधान है, उसमें अनुच्छेद 342 के तहत जनजातियों को संरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 342 के तहत झारखंड की जनजातियां के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। झारखंड में ये सारा कथन दिया हुआ। झारखंड का जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक है। ये झारखंड की जनजातियां श्रीलंका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से सभ्यता रखते हैं तथा जनजातीय समाज में लिंग भेदभाव का इजाज़त नहीं है। झारखंड की जनजातियां समाज में महिलाओं की सामान्य स्थान प्राप्त नहीं है। तो ये आपको 400 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीधा सीधी यहाँ पता चल जा रहा है कि झारखंड के समाज में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं है। आप सभी गांव मोहल्ला में देखते ही होंगे कि महिलाओं को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन है कि क्या है, झारखंड आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल इनमें से किस नाम से जाना जाता था। पहले क्या था कि पश्चिम बंगाल में उन्हें किस नाम से जानते थे, संथाल जनजाति को। ठीक है, तो उसको हम लोग सावतार नाम से जानते थे। जो संथाल लोग हैं पश्चिम बंगाल में, उसे सावतार के नाम से जाना जाता था। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में है। कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में है। तो आपका बिरहोर, बिरजिया एवं कोरवा, असुर पहाड़िया एवं सबर, माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया। तो आप जहाँ पर भी आप ऐसा ऑप्शन रहेगा और आपको मिलेगा उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांस बन जाता है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी हैं वो आदिम जनजाति के श्रेणी में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की 4 बड़ी जनजातियों की क्रम क्या है। तो अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, अभी 1 2 3 4 में लगातार पढ़े हैं। तो उसमें क्या है, पहले आएगा संथाल, आएगा फिर उरांव, आएगा फिर मुंडा आएगा। तो संथाल, उरांव, मुंडा ये आ रहा है आपका सीक्वेंस, फिर लास्ट में हो। तो ये तीसरी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस भाषा वैज्ञानिक ने झारखंड क्षेत्र के जनजातीय भाषाओं को आस्ट्रिक तथा द्रविड़ नाम 2 समूह में विभक्त किया गया है।
तो आप यहाँ पे भाषा समूह है जिसको ऑस्ट्रिक और द्रविड़ नाग में दो विभक्त किया गया है, वो क्या है आपका सी नंबर, जॉर्ज ग्रीगियंस। ये दोनों ये भाषा है जो कि अलग किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड की जनजातियों को किस एक नाम से नहीं पुकारा जाता है। झारखंड की जो जनजाति है उसको किस एक नाम से नहीं पुकारा जाता है। तो देखिए, आदिम जाति के नाम से पुकारा जाता है, वनवासी के नाम से पुकारा जाता है, गिरिजन के नाम से पुकारा जाता है, बट जो आदिम जनजाति को दीकू नाम से नहीं पुकारा जाता। दीकू बाहरियों को बोला जाता है, ठीक है। तो 10वां का आपका आंसर हो जाएगा एक, जो बाहरी लोग आए हैं उसको दीकू बोलते हैं। अब 11वां नंबर देखते हैं, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, आदिवासी दैट मीन्स आदि काल से वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो ये आदि काल से निवास रहने वाले लोग को आदिवासी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप 11वां नंबर हो गया। और आगे देखते हैं क्वेश्चन है क्या। हाँ, क्वेश्चन एक है और एक है जो कि 12वां नंबर का है, निम्न में से झारखंड के जनजातियों की कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है। आपको पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा है। तो आप यहाँ पे कुड़ुक, मालतो, मुंडारी या ए या बी। तो आप ज़्यादातर ऐसा रहेगा तो वहाँ पे चांस बनता है ए या बी। तो ये आपका डी नंबर सही हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोग का सामान्य परिचय। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे संथाल जनजाति के बारे में, ठीक है। संथाल जनजाति के बारे में इसी वीडियो पे आज हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, संथाल जनजाति का संबंध है, संथाल जनजाति का किससे संबंध है वो पूछा जा रहा है। तो संथाल जनजाति का संबंध है पूछा जा रहा है तो द्रविड़ समूह से, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से, मुंडारी समूह से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे जो पढ़ाई करते हैं वो कि संथाल जो जनजाति है उनका संबंध हो जाता है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से, ठीक है। ये जो सेकेंड नंबर, संथाल जनजाति के 4 हड़ों वर्णों के संबंध में निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है। 4 हड़ों, किस्कू हड़ राजा, मुर्मू हड़ पुजारी, मुरुडी हड़ कृषक, सोरेन हड़। तो ये हड़ क्या है, एक आप बोल सकते हैं इसको पद बोल सकते हैं, जो कि नाम अलग रखा गया है और इसका काम अलग है, ठीक है। सबका नामांकन के अनुसार इसका राजा, पुजारी, कृषक और सेवादार का ये क्या गया है। तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है उसको हम लोग को चूज करना है। तो डी इसमें आ जाएगा सोरेन, जो कि सुमेलित नहीं करता है सोरेन सेवादार में, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है। किरिंग बापला एक संथाल जनजाति के लिए एक बहुत ही फेमस है, जो कि विवाह का एक प्रकार है, विवाह का एक प्रकार है संथाल जनजाति का, ठीक है। और अगला चौथा हम लोग देखते हैं, निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है। जी, ये बहुत ही कड़ा सजा है और सजा का प्रावधान है यौन संबंध में दोषी पाए जाने पर संथाल जनजाति में बिटलाहा। बिटलाहा किसे कहते हैं, जो समाज से बहिष्कृत किया जाता है उसी को बिटलाहा कहते हैं, ठीक है। तो अब 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संथाल के निवास स्थान को कहा जाता है। संथाली लोग जिस स्थान पे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। दामिन ए कोह, ये कोई अंग्रेज वासी थे जो इनको नाम दिया गया है दामिन ए कोह, मुझे अभी उतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर में क्या दिया है, संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, या दोनों प्रथा प्रचलित है। तो इसमें दोनों प्रथा प्रचलित है, दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति को कितने हड़ों वर्ग में विभाजित किया जाता है। कितना वर्ग में विभाजित किया जाता है संथाल जनजाति को। तो इसको 4 हड़ में, अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे, 4 हड़ में विभाजित किया जाता है।
संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? गोत्र पूछ रहा है इसमें कि कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में असत्य है? तो आप यहाँ 4 ठो कथन दिया हुआ है जिसमें से असत्य को चूज करना है। देखिए, संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है, ये कथन संथाल जनजाति में समगोत्र विवाह की अनुमति होती है? जी बिल्कुल नहीं होती है। संथाल जनजाति में समगोत्र विवाह की अनुमति नहीं होती है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह का प्रचलन है? वो है 8 प्रकार का। ठीक है, अब हम लोग 11वां नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन एक संथाल जनजाति में विवाह का प्रकार नहीं है? यहाँ विवाह का प्रकार दिया गया है जिसमें से आपको बताना है कौन सा विवाह का एक प्रकार नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो किरिंग बापला एक विवाह का बहुत ही फेमस प्रचलित विवाह है संथाल जनजाति में। किरिंग जबाई ये भी एक विवाह का प्रकार है। निबो लोक ये भी एक विवाह का प्रकार है। पर किरिंग हवाई, हवाई क्या है भाई? ये किरिंग तो समझ में आ रहा है, हवाई क्या है? जवाई तो समझ में आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आपका विवाह का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है? अभी हम बताए थे आपको किरिंग बापला। आगे हम लोग देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? संथाल जनजाति में किरिंग बापला के तहत किस प्रकार का विवाह किया जाता है? आप यहाँ प्रकार दिया हुआ है किरिंग बापला में किस प्रकार का विवाह किया जाता है, तो माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से तय किया जाता है किरिंग बापला। ठीक है, तो 14 नंबर, संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का उनके नामांकन में से मिलान करें। ये आपका संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है उसको मिलान करना है। युवागिरी जो क्या होता है घोटुल है, विवाह है बापला, विवाह तो बापला ये सही है, दोनों सही है। तो हम लोग ख को दू में देखते हैं, तो ये आपका सही आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, संथालों के निवास स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? संथाल के निवास स्थान को अभी हम बताए थे दायमिन एकोह के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति के त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है? संथाल जनजाति की त्योहारों की शुरुआत होती है वो है कि आषाढ़ महीने से होती है। ठीक है, संथाल जनजाति समाज में सोहराय पर्व किस अवसर पे मनाया जाता है? संथाल जनजाति में सोहराय का पर्व फसल की कटाई के होने के बाद मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 18 नंबर पे हम लोग देखते हैं, संथाल जनजाति द्वारा चावल से बने एक विशेष प्रकार के मादपन का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आप बहुत दोस्तों को पता होगा, उसे हंडिया कहा जाता है, चावल से बने मग्ध पे जल को। ठीक है, अब हम लोग 19 नंबर देखते हैं, संथाल जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, संथाल जनजाति के प्रमुख देवता है सिंगबोंगा। संथाल जनजाति द्वारा प्रमुख देवता, दूसरा प्रमुख देवता कौन है संथाल जनजाति का? तो ये इसमें आपका आ जाएगा मारांगबुरु। संथाल जनजाति के प्रमुख ग्रामीण देवता क्या कहा जाता है? ये बहुत ही जो 3 क्वेश्चन है जो अभी लगातार पढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, संथाल जनजाति के प्रमुख ग्रामीण देवता को क्या कहा जाता है? तो जाहेर एरा, याद रखिएगा दोस्तों। संथाल जनजाति के प्रमुख ग्रामीण देवता का निवास स्थान क्या कहा जाता है? अभी हम लोग देखें जाहेर एरा, तो उसको बोलते हैं जाहेर थान। ठीक है, सेम है, अब थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, जाहेर एरा के जगह थान दिया हुआ है। संथाल जनजाति के गृह देवता को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति के जो घर में देवता होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग ओड़ाक बोंगा जो घर में होता है उसको ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान होता है उसे नायके कहा जाता है संथाल जनजाति में। संथालों के शव हेतु किस विधान का प्रयोग किया जाता है? जलाया जाता है, दफनाया जाता है, दोनों प्रचलित है इसमें। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। संथाल जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ कथन दिया हुआ 4 ठो, उसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको पूछा जा रहा है।
संथाल स्त्रियां जादू टूना हेतु विशेषज्ञ मानी जाती है। हाँ, ये तो एकदम कथन सत्य लग रहा है। तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है झारखंड की कला एवं संस्कृति का और झारखंड की जनजातियां का भी, ठीक है। तो ये हम लोग देखें संथाल जनजाति के बारे में। अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति के बारे में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।